ईश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं। वो भगवान एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो सौदा करते हैं। हमारा व्यापार करा दो तो इतना हम पैसा दे देंगे, आपको दान कर देंगे। कंप्लीट डिवोशन अगर उस परम सत्ता के प्रति जो भी आपके इष्ट है कर ले तो आप भगवान को पा सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि आप दिया बत्ती लगाते हैं तभी आप सनातनी। अब कई बार लोग कहेंगे बलि प्रथा है, तो जो जंगलों में लोग रहते थे उस समय जानवर मार के खाते थे, तो जो खाते थे वही प्रसाद भगवान को चढ़ाते थे। तो जमाना बदल चुका है, वो परंपरा बदलनी चाहिए। नेचर ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो वही करे तो स्वस्थ रहेगा। कोई दूसरा गुस्सा करे, अपना सामान तोड़े तो आप समझाते हैं, सभी लोग समझाते हैं। जो सिखाते हैं बस वही खुद कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मन से निकलती है, शरीर में फैलती है, और मन में कहाँ बैठी रहती है? सबकॉन्शियस में। जब उसको पूरे को क्लीन कर दिया तो बीमारी सारी गायब हो जाएगी। मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ बड़ी बड़ी साधना छोड़ो, छोटी सी गायत्री साधना करो, सभी सिद्धि दिलाने वाला। तो आप जिस इष्ट के सामने भी गायत्री मंत्र जपेंगे वही भगवान प्रकट होगा। कोई भ्रम में रहता नहीं करे तो गायत्री माता का है, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। अगला सवाल ये है कि देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो एपिसोड है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आज के एपिसोड में अध्यात्म के ऊपर और थोड़े पॉलिटिकल इश्यूज जो भी ट्रेंडिंग है उनके ऊपर बात होने वाली है। और इन विषयों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रणाम। और धन्यवाद, आशीर्वाद आपको। तो शुरुआत करते हैं। शाश्वतम जैसे कि आपकी संस्था है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब क्या संस्था आपकी बताती है, क्या आपके आइडियोलॉजी है, और शाश्वतम का अर्थ क्या होता है मेन? तो शाश्वतम कई बार लोगों को लगेगा कि नया शब्द है, ये नया नहीं है। आप गुरु गीता में देखेंगे चैतन्यम शाश्वतम शांतम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के लिए शाश्वतम कहा गया है। और रामचरितमानस में भगवान राम के लिए शाश्वतम कहा गया है। ठीक है, शाश्वतम अप्रेमेयम भगवान के लिए कहा गया है। फिर शिव जी को शाश्वत कहा जाता है। शाश्वतम, शाश्वत शब्द बहुत लोगों को ज्ञात होगा पहले से। शाश्वतम नया लगता है, लेकिन शाश्वतम संस्कृत वर्जन है शाश्वत का। जैसे आप दीप को साउथ इंडिया में जाएंगे तो दीप नहीं कहेगा कोई, सभी लोग कहते दीपम। मंदिर नहीं कहते, मंदिरम, ये संस्कृत है। ठीक वैसे ही शाश्वत, शाश्वतम। हम खुद भी कंफ्यूज थे क्योंकि ये शब्द उतरा ऊपर से, कभी कोई हमने जानबूझ के ऐसा नहीं रखा है। हमने एक पत्रिका का रजिस्ट्रेशन कराया जब समाचार पत्र कार्यालय दिल्ली से उसका आने वाला था, तो 3 नाम हमने दिए थे। शाश्वत ज्योति, ऐसे ही है, पता ही नहीं चला क्यों दिया हमने। दिव्य जीवन पथ, प्रज्ञा आलोक, 3 में से एक वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे मन में विचार आया अगर शाश्वत ज्योति होता तो कितना अच्छा होता। अगले दिन ही लेटर हाथ में आया, शाश्वत ज्योति, वो मिल गया। और पहले हमने जो ट्रस्ट बनाया था उसका नाम है डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट। हमने पहले डिवाइन इंटरनेशनल ही रखा, लेकिन रुड़की से गुजर रहे थे तो वहाँ डिवाइन इंटरनेशनल एक होटल का नाम दिखाई दिया। तो मन में विचार आया कि होटल टाइप का हो जाएगा। हाँ? तो हमने श्री राम बीच में डाल दिया कि भगवान रहें। हाँ? ये हमारे जो बाल्यकाल से गुरु रहे हैं उनका नाम भी श्री राम है, तो दोनों तरफ से ये उचित रहेगा। फिर मॉरिशस यात्रा काफ़ी होती रही। अचानक एक दिन मॉरिशस में जब फाउंडेशन रजिस्टर्ड कराना था तो हमारे मुंह से निकला शाश्वतम फाउंडेशन, इसका नाम रखिए। हम जानते भी नहीं थे कि शाश्वतम है क्या, नहीं मालूम था, लेकिन रख दिया हमने।
अब मन में शंका भी होने लगी कि शाश्वतम होता क्या है। फिर हमने खोजना शुरू किया तो मिल गया कि नहीं, ये बहुत उचित शब्द है। और एक बार हम हरिद्वार से लखनऊ जा रहे थे रात में बाई कार, और 3 बजे भोर में नींद नहीं आ रही थी, झटका लग रहा था नींद का, और हमारे मन में गूंज रहा था जय शाश्वतम जय शाश्वतम। तो हमने अपने एक साथ में लड़का था, उससे कहा भी कि ये सोने नहीं दे रहा हमको, बार बार गूंज रहा है, जैसे लग रहा है शिव जी खुद बोल रहे हैं। तो उसने कहा कि आगे का भी लाइन आ रहा? हमने कहा हाँ आगे का भी आ रहा है। तो बोले लिख दीजिए, जैसे भी टूटा फूटा फिर फेयर कर लेंगे हम लोग। तो हमने गाड़ी में ही लिखा, वो एक पूरा गीत बना और उसको हमने विनोद राठौर से गवाया। फिर उसके 1-2 लाइन आपको पहले बता दे, फिर हम शाश्वतम शब्द का हिंदी अर्थ पूरा क्या होता है बताते हैं। जय 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 शाश्वतम, आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम, सृष्टि उत्पत्ति पालन संहार शाश्वतम, ब्रह्मा विष्णु रुद्र शक्ति आधार शाश्वतम, भव भव विभव कारण नमोकार शाश्वतम। ये पहला अंतरा है। फिर उसके आगे के अंतर भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और लाइन था, काली भद्रकाली कपालिनी महाकाल शाश्वतम। आगे के अंतर में है, यंत्र मंत्र तंत्र सब सार शाश्वतम, योग योगी योगेश्वर योगाधार शाश्वतम। ऐसे 3 अंतर हैं इसके। तो हमको लगा ईश्वर ने उतारा है, और वही हमारा बेस्ट संस्था का जो आधार बना, जो उसमें लिखा है वही सब। अब हम बताना चाहते हैं कि शाश्वत शब्द है जिसका अर्थ होता है जो न कभी पैदा होता है न कभी मरता है, जिसे हम कहते हैं सनातन। हाँ, तो हमने जानबूझ के कोई सनातन छोड़ के शाश्वत नहीं किया, ये हुआ है। तो हमें लगा कि पूरी दुनिया में सनातन बहुत है, सनातन संघ, सनातन संस्था, सनातन परिषद, बहुत तरह की चीजें हैं, शाश्वत कम है। और शाश्वत होगा भी तो शाश्वतम नहीं है। अगर धार्मिक सामाजिक संगठनों में देखा जाए तो हमें लगता है दुनिया में पहला संगठन है जो शाश्वतम नाम से। तो इसका अर्थ सनातन ही होता है, जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरता नहीं ना मरेगा। तो जो भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा है, समस्त विचारधारा को व्यवहारिक रूप से जन जन तक पहुंचाने का कार्य ही इस फाउंडेशन का काम है। कोई अलग से कोई विचारधारा नहीं। जैसे कई बार लोग प्रश्न करते हैं, संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं के कुछ एक सीमित दायरा होता है, इसका कोई सीमित दायरा नहीं। ये कंप्लीट भारतीय संस्कृति है, ये सनातन है। उसमें से जितना हम कर पाए, हमारे हिस्से का हो पाए, वो अच्छी बात है। लोग प्रश्न करते हैं साधुओं के लिए कि आपका उद्देश्य क्या है। एक बार फोन आया हमारे पास, वैदेही एडिटर थी, आफ्टरनून इंग्लिश अखबार जो मुंबई से निकलती थी उसकी, कि हम लोग NAI के द्वारा, न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हर साल अवार्ड देते हैं। तो उसमें कई कैटेगरी होती है, जिसमें फिल्म स्टार को, एक्टर एक्ट्रेस, म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने बुलाया कि एक कैटेगरी है बेस्ट पॉलिटिशियन का और एक है बेस्ट स्पिरिचुअल लीडर का। तो हम लोग अवार्ड देना चाहते हैं। ये 2014 की बात है, 14 की। हमने मना कर दिया कि साधु अपने कर्म के लिए कोई अवार्ड नहीं लेते। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं, आप मत लीजिए, लेकिन आप उपस्थित होंगे तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। तो उसमें बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिया गया। हम गए दिल्ली विज्ञान भवन में, किरण बेदी को एक्टिविस्ट के लिए था, उस समय हरीश रावत CM थे उत्तराखंड के, उनको बेस्ट पॉलिटिशियन के लिए था। तो पूछा गया कि आपका उद्देश्य क्या है। हमने कहा क्वेश्चन ही गलत है। किसी भी साधु से कभी ये नहीं पूछना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। तो आप कहेंगे क्यों? हमने वहां प्रश्न किया, किसी फौजी से आपने कभी पूछा कि उसका उद्देश्य क्या है? वो फौजी है, बस उससे आप जानते हैं कि वो देश की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार है। कभी आपने किसी डॉक्टर से पूछा कि उद्देश्य क्या है? आप जानते चिकित्सा करना, सेवा करना उसका उद्देश्य होता है। तो साधु से कैसे पूछ लिया?
साधु एक बार हो गया सचमुच आदमी तो परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ उसका उद्देश्य है। फिर हमने उनसे कहा कि आप ये सोचते हो कि गौशाला बनाना हमारा उद्देश्य है, कि हॉस्पिटल बनाना उद्देश्य है, कि अनाथालय खोलना उद्देश्य है। ये उद्देश्य नहीं है हमारा, परमार्थ हमारा उद्देश्य है, और ये सब परमार्थ के ही अंग है, ये उद्देश्य नहीं है। तो साधन जैसे जैसे होंगे परमार्थ के सारे आयाम धीरे धीरे हम अपना करते रहेंगे। न भी हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम परमार्थ के रास्ते पे चल रहे हैं। जैसे दिक्कत होती है कि गौ सेवा बहुत अच्छी बात है, लेकिन गौशाला के नाम पे पैसा इकट्ठा करते रहना ये भी तो बहुत अच्छी बात नहीं है, और आजकल खूब चल रहा है। कई लोग बोले आपने गौशाला नहीं खोली। हमने कहा देखिए साधु खुद गौशाला खोल के बैठ जाएगा और भूसा के लिए परेशान रहेगा, ये अच्छा नहीं है। अगर साधन है तो आप 1000-2000 गाय रखिए, कोई बुरी बात नहीं तो साधु का उद्देश्य है कि हजारों लोगों को प्रेरित करे, वो लोग गौशाला खोलें। कोई 50, 10, 20, 100, 200 गाय रख के सब गौशाला बहुत सारे खुलवा दे और खुद गाय लेके बैठ जाए बेचारा, और रोता रहे कि एक कुंभ के मेले में, इस साल वाली कुंभ जो हरिद्वार में थी, एक होर्डिंग हमने देखा, एक सन्यासी बोर्ड पे लिखे हुए थे कि 108 कन्याओं का विवाह कराना है, ठीक है, और हरिपुर में उनका कैंप लगा था। हम साइड से जाके देखा भी हमने, किसी टीवी चैनल पे लाइव भी आ रहा था, और डेली के लाइव का ₹1,00,000 से ज़्यादा कॉस्ट आ रहा था, और वो रो रहे थे कि हमारे पास अभी ₹21,000 ही आया है और 108 कन्याओं का विवाह। हमें हंसी आई। कह रहे आप सन्यासी हैं, आपका काम नहीं है विवाह कराना। अगर आपके पास समर्थ व्यापारी है शिष्य, तो कोई गरीब जो शादी हो रही है उसमें मदद करा दीजिए। आप क्यों परेशान हैं? आपने खुद शादी नहीं की, आपने खुद परिवार नहीं बसाया और उसी उलझन में फंस गए। 108 शादी कराने अहंग पूर्ति के लिए ₹1,00,000 आप जो दे रहे हैं टीवी में, वही दे दो किसी की शादी में। आप डेली 1,00,000 दे रहे हैं, अगर वो 20 दिन चलेगा तो ₹20,00,000 आपका खर्च हो रहा है, और आप गिड़गिड़ा रहे। तो साधु राजा होता है, साधु फकीर होता है। साधु गिड़गिड़ा रहा, शादी करानी है, लोगों ने दान नहीं दिया, आपका काम नहीं है, भटक जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो शाश्वत आपने पूछा था, तो भारतीय संस्कृति के समस्त आयाम को पूरी दुनिया में फैलाना, जो हमारी संस्कृति की चिंतन धारा है, व्यवहार में लोगों से उतारे, युवाओं के अंदर, बालकों के अंदर संस्कार हो और पूरा समाज अच्छा बने, यही उद्देश्य है इसका। अच्छा स्वामी जी, जैसे कम उम्र में आपने सांसारिक वैभव को त्याग कर संन्यास का रास्ता चुना, उसके पीछे का क्या कारण था? हमने कोई त्याग नहीं किया, पता ही नहीं चला। सांसारिक वैभव के प्रति कभी आकर्षण भी नहीं रहा, क्योंकि हम जिस परिवार से आते हैं, हम कोयले का बड़ा व्यापार हम लोगों के यहाँ होता था, ठीक है, बड़े कोल मर्चेंट थे, और हमसे बड़े 5 भाई थे। दादाजी का बड़ा कोल माइनिंग था, ट्रांसपोर्ट ट्रक्स बहुत सारे थे। हम घर के सबसे छोटे थे, 6 भाई 1 बहन। बहनों भी मिनिस्टर थे, और पिताजी भी यूनियन लीडर थे, माइनिंग इंजीनियर थे, और भाई लोग बिजनेस संभाल। पैसे की कमी हमारे यहाँ थी नहीं, तो बाल्यकाल से हमने वैभव के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं देखा, क्योंकि छोटी उम्र में हमने बोरी में नोट भर के आते देखा। हाँ, कोयले का पैसा था, कोई उस समय टैक्स और ये सब लफड़ा था नहीं, तो हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये ईश्वरीय लीला है, और संन्यास लेने की इच्छा भी नहीं थी कभी। हम साधु बनेंगे ऐसा भी हमने कभी नहीं सोचा। जैसे आम बच्चे होते हैं, तो हम भी फुटबॉल चैंपियन थे, जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट भी रहे, डांस एक्टिंग हर चीज़ करते रहे। नेचुरली हमारे अंदर पेंटिंग का गुण था, कोई भी पिक्चर हम अभी भी बना सकते हैं, और आवाज़ बदलने की खूबी थी, किसी की मिमिक्री करते थे बचपन में, ये नेचुरल जो बच्चों के अंदर होता है। लेकिन छोटी उम्र से हमने देखा कि गायत्री मंत्र हम सहज भाव से जपने लगे, बिना किसी के बताए। फिर बाकी भाई लोग तो आध्यात्मिक थे नहीं, घर का माहौल धार्मिक नहीं था,
सब बिजनेसमैन माफियागिरी टाइप का खेल था वहाँ कोयले का। तो उसमें पिताजी का हमको सहयोग मिला, वो तंत्र विद्या में माहिर थे। वो हमें जब धार्मिक रुचि देखा उन्होंने तो ले जाने लगे दक्षिणेश्वर तारापीठ, और वो काली माता की कृपा हमारे ऊपर हुई, उनका संदेश मिलने लगा और बहुत सारे चमत्कार होने लगे। हम नियमित 1 घंटे गायत्री जप करने लगे बिना गुरु दीक्षा के। फिर किसी तरह हमारे पिताजी किसी कारण से हरिद्वार शांति कुंज आए थे, तो वो अपने गुरु मानते थे रामकृष्ण परमहंस को। तो पता चला कि गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी रामकृष्ण परमहंस के ही अवतार हैं। तो माता पिता ने यहाँ से दीक्षा ले ली। जब गए तो हम बच्चे लोगों को क्या लगता गुरु जी आपके साधु तो है नहीं, खादी का कपड़ा पहनते, माता जी भी मोटी हैं, ऐसा हमने एक दिन बोल दिया। दिन में हम बैठे थे कुर्सी पे, बैठे बैठे नींद आ गई। हम 8वीं कक्षा में पढ़ रहे थे और सपने में गुरु जी आए, बोले हम आपके गुरु हैं, आपको हिमालय से लेके आए। तो हमने पिताजी को बताया, अगले दिन ही टिकट कटाए, लाके गुरु दीक्षा कराए 86 में। तो अब दीक्षा हो गई तो साधना और बढ़ने लगी। तो साधना के क्रम में हमने जितनी गुप्त साधनाएं, लगभग 1.5 घंटे त्राटक करते थे हम कई वर्ष तक, बिना पलक झपकाए ज्योति के ऊपर। घर वालों को बताते नहीं थे। और 4 बजे भोर में चाहे कुछ भी हो जाए, हम 1 घंटे गायत्री जाप करते थे और कुछ ध्यान की विशेष प्रक्रिया थी। ये 8 क्लास के बच्चे के रूटीन बता रहे हैं। पढ़ाई खेलकूद के साथ धीरे धीरे नेचर बदलने लगा। फिर घर वालों ने सोचा कि इनको MBBS करने के लिए विदेश भेजेंगे। तो 10वीं कक्षा का एग्ज़ाम दे के हम हरिद्वार आ गए 1 महीने के लिए। लौटने के बाद तो और भी बदल गए, प्रवचन देने लगे, हफ्ते में 1 दिन गेरुआ पहनने लगे। तो हम सोचते थे कि पेंटिंग इतनी अच्छी है तो शांति निकेतन में ट्रेनिंग ले लेंगे और अकेले रहेंगे, साधना करेंगे, उससे पैसा जो आएगा खा पी लेंगे। और दूसरा मन कहता था ये एक्टिंग में इतने माहिर है तो क्यों ना फिल्मों में चले जाएं। फिर लगता था फिल्म में साधना हो पाएगी या नहीं। तो हमने एक चिट्ठी भेजा पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट को 8वीं कक्षा में। तो उन्होंने एक किताब भेजी और एक लेटर भेजा कि आप 12 तक पढ़ाई कर लीजिए, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। फिर हमने NSD को लेटर भेजा, तो वहाँ शायद ग्रेजुएशन के बाद होगा, ठीक है। लेकिन तब तक हमारी साधना बढ़ने लगी। और 10th करने के बाद हमारे बहनोई थे एजुकेशन मिनिस्टर, उनके पास भेज दिया गया 11-12 पढ़ने के लिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इसमें एडमिशन हुआ कि आप 12 करके आपको विदेश MBBS करने जाना है, कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना है। लौटने के बाद अपना हॉस्पिटल खोल दिया जाएगा। तो हम वहाँ पढ़ाई किए पटना में, धनबाद में हुआ था, कोयले में ही एकदम। तो फिर लौट के आए जब, तो सपने में फिर गुरुजी आ गए और उन्होंने कहा कि आपका समय हो गया है आने का। तो हमने बहुत रिक्वेस्ट किया घर वालों से कि आप भेज दीजिए हमको, 2-4 दिन मिल के आ जाए। तो अनुमति नहीं मिल रही थी। माँ ने तो एकदम इनकार कर दिया कि नहीं इसका भरोसा नहीं। और भाई लोग बहुत नाराज थे कि पढ़ाई करिए, सब इतना पूजा पाठ ठीक नहीं। पिताजी से हमने पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है 1 हफ्ते के लिए आप हरिद्वार जाइए। हम आए, बड़ी मुश्किल से गुरुदेव से मिल पाए, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से। ये घटना है 29 जुलाई 89। और उनके आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा हमें वो मिल गया जो किसी को नहीं मिला। और हाथ में 5 रुपया उन्होंने रखा, चावल फूल, और सब बोले संकल्प करो कि अब घर नहीं जाएंगे। तो हमने संकल्प कर लिया, वही जो गुरु आदेश। फिर हम मन में सोच रहे थे कि विदेश जाना था पढ़ने, तो गुरुदेव कहते हैं कि विदेश पढ़ाने जाओगे, पढ़ने नहीं। फिर हम सोचने लगे घर वालों को क्या जवाब देंगे। तो ये आदेश मिला कि घर वालों को हम संभालेंगे, आप अपने को संभालिए। उसके बाद हम वहाँ रुक गए, वहाँ की प्रक्रिया रही। फिर उनका आदेश था कि 2000 के बाद आप यहाँ नहीं रहेंगे, संकल्प आपका सिर्फ 11 साल के लिए। आपका इंडिपेंडेंट अपनी संस्था होगी, सारी दुनिया में आपको काम करना है। तो 2000 के बाद हम 2005 के बाद वहाँ से छोड़ पाए।
फिर अपना ट्रस्ट बनाया, अपनी संस्था बनाई, अभी दुनिया में अपना काम चल रहा है। स्वामी जी, अध्यात्म है क्या? अध्यात्म की परिभाषा क्या है? देखिए, कई लोग सोचते हैं जल चढ़ाना अध्यात्म है, पीपल को जल चढ़ाएं, भोलेनाथ को जल चढ़ाएं, तीर्थ यात्रा करें, कांवर लेके जाए, पूजा पाठ करें, ये सब अध्यात्म है। वही मतलब कि पूजा पाठ का उद्देश्य क्या है? नहीं, अभी पता रहे, ये अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म के बहुत लोअर लेवल के पार्ट हैं बस। अध्यात्म का मतलब ये होता है कि हम उस तत्व को जान ले जिससे सृष्टि बनी है और जिससे हम बने। तो सीधे सीधे बोलेंगे एक दो लाइन में कि अध्यात्म क्या है, कि हम कौन है। क्या हम शरीर है, पंच तत्वों से बना है? हम देखते हैं कि नहीं, शरीर तो मर जाता है, और हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम नहीं मरते हैं। तो हम हैं कौन? और अगर हम आत्मा है मान लीजिए, तो कहाँ से आते हैं? कौन है भेजने वाला? और इस सृष्टि का रहस्य क्या है? और यहाँ आते भी हैं तो आने के बाद देखें तो कोई विशेष काम नहीं दिखाई देता। खाना पीना, फिर सो जाना, और उस खाने के लिए ही दिन भर शिकार करते रहना। टोटल कोशिश हमारी है कि पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए तो हम बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बड़ी गाड़ी रखेंगे, खाना पीना खाएंगे। इसके लिए तो आए नहीं, कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा। तो उस उद्देश्य को, कर्तव्य को जान लेना, अपने आप को जान लेना और अपने रचयिता को जान लेना, अपना संबंध उससे क्या है, फिर लौट के हम कहाँ जाएंगे, इस रहस्य को जानना ही अध्यात्म है। बाकी ये नहीं कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए तो ये फूल चढ़ा ले, तो ये मिठाई चढ़ा दे, ये अध्यात्म नहीं है। ये सब अध्यात्म के अंदर के बहुत छोटे बाहरी स्तर के रिचुअल हैं, जिसका मोल ही नहीं अध्यात्म के क्षेत्र में। खुद को परमात्मा के साथ जोड़ा कैसे जा सकता है, और हमारा उसके लिए आचरण क्या होना चाहिए? देखिए, दो चीजें भारतीय दर्शन में। एक तो यह है कि एक परमात्मा है, एक आत्मा है। और एक दर्शन ये कहता है कि परमात्मा अलग नहीं, आत्मा अलग नहीं, सिर्फ हम भूले हुए हैं इसलिए उसको अलग मान रहे हैं। उपनिषदों का दर्शन ये कहता है कि एक चिड़िया थी। उपनिषद में घटना आती है कि एक सुंदर चिड़िया थी, उसी डाल पे उसने अपने से भी सुंदर एक चिड़िया देखा, और इतना आकर्षण था कि उससे मिलने के लिए, नजदीक जाने के लिए वो चिड़िया बेचैन हो गई, और खिसकते खिसकते उस चिड़िया के पास पहुंची। जब वहां पहुंचे तो दूसरा कोई था ही नहीं, खुद के ही स्वरूप को देख रही थी। तो भारतीय अध्यात्म की एक विद्या तो ये कहती है कि किसी परमात्मा को पाना नहीं, अपने आप का ही शोधन कर लेना है, तो पता चल जाएगा कि हम स्वयं ही वो हैं। हम माया के आवरण, गंदगी के आवरण के कारण अपने आप से ही नहीं मिल पा रहे। अध्यात्म का मूल उद्देश्य अपने आप को खोजना है, ठीक है, एक ही है। दूसरा, ईश्वर और जीव अलग अलग है, जो दूसरी फिलॉसफी है। तो ईश्वर को पाना है, और वेदांत कहता है नहीं, पाना किसी को नहीं, जहां है वहीं जान लेना है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना काबा कैलाश में। कहीं भगवान नहीं है, कण कण में है, तो वो कण भीतर भी है, और हम यहीं पे पा सकते हैं। जैसे एक घटना इसके लिए बताई जाती है कि एक व्यक्ति शराब पी के आया, और उसकी माँ कहती है कि बेटा ठंड बहुत है, अंदर आ जा। तो कहता है, अरे बुढ़िया थकती है, मेरा घर तो दूर है, चल के जाना पड़ता है। तो एक बैलगाड़ी वाला मिल गया, बोले चल तेरी पहुंचा दूंगा तुझे। पूरे गांव का चक्कर लगाए, लाके वहीं छोड़ दिया। तो बोले माँ तू यहाँ है, मैं तो इधर उधर भटक रहा था, एक बुढ़िया मिली थी। बोले हाँ बेटा। इसका तात्पर्य यह है कि हम इतने आदी हो गए हैं साधनों के कि कोई बैलगाड़ी वाला मिल जाता है, कोई मंत्र पकड़ा देता है, कोई तंत्र पकड़ा देता है, कोई पूजा पाठ पकड़ा देता है, हम घूम फिर के फिर वहीं पहुंचते हैं। और वेदांत कहता है जहां हैं वहीं मिल जाएगा, आप स्वयं वही हैं, सिर्फ इसको जान लेना। कबीरदास बार बार इसको संकेत किए कि घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। पिया मतलब ईश्वर, अपने स्वरूप को आप पाएंगे, और घूंघट क्या है? माया का आवरण है, अज्ञान है। ज्ञान मिल जाए सब कुछ खत्म।
अज्ञानता दूर हो जाएगी। लोग क्या समझ लेते हैं, जो सांसारिक जानकारियां हैं उसको ज्ञान समझ लेते हैं। बहुत किताबें पढ़ ली तो सोचते हैं कि हम ज्ञानी हो गए, अब और बोझ लाद लिया ज्ञान का, सब मिटाएंगे और भीतर जो मूल ज्ञान मिलेगा वो ज्ञान होता है। अब दूसरी बात हम कर रहे थे कि जो फिलॉसफी है कि भक्त और भगवान, तो भक्त भगवान को पाना है उसमें, भक्ति में, तो उसके लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए, कंप्लीट डिवोशन। अगर उस परम सत्ता के प्रति जो भी आपके इष्ट है कर ले तो आप भगवान को पा सकते हैं। दूसरा कोई तरीका नहीं। और जितने लोग समाज में दिखाई दे रहे हैं 99.99% को भगवान चाहिए ही नहीं, ईश्वर से उनका कोई लेना देना नहीं। वो भगवान एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो सौदा करते हैं। भगवान से वैभव हाँ, कि हमारा व्यापार करा दो तो इतना हम पैसा दे देंगे, आपको दान कर देंगे। जैसे भगवान को किराए का गाड़ी समझ लिया कि हरिद्वार से रुड़की जाना है, ऑटो वाला पहुंचा दो तो हम आपको किराया देंगे, और अगर रास्ते में खराब हो गए तो गाड़ी बदल देंगे, आपको पैसा नहीं देंगे। तो हे भगवान, हनुमान जी काम करा दो तो लड्डू चढ़ा देंगे, नारियल फोड़ देंगे। भगवान को कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। सृष्टि जिसकी अपनी है, सृष्टि का मालिक है, वो आपकी श्रद्धा है, आप प्रसाद चढ़ाएं, बुरी बात नहीं है। लेकिन आप ये बोल के प्रसाद चढ़ाते हैं और मन में मानते भी हैं कि हमारा काम किया है इसलिए हम दे रहे हैं, तो ये धोखा है अपने आप को। भगवान को क्या धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम अपने आप को ठग रहे हैं इस सौदेबाजी के नाम पे, और इसी का मेला लगा हुआ है पूरे मंदिरों में, हर जगह। भगवान आज भी चाहेंगे तो आज भी भगवान मिल जाएंगे। कई लोग कहते कलयुग में मिलते नहीं, तो हमारा प्रश्न उनसे होता है कि मीराबाई सतयुग में पैदा हुई थी, भगवान मिले या नहीं मिले? रामकृष्ण परमहंस सतयुग में थे या कलयुग में? विवेकानंद, दयानंद, कबीर, रैदास, एक से एक संत हुए जिनको भगवान मिले हैं, सूरदास, कलयुग में ही। तो अगर भाव आपके अंदर हो वैसा और चाहत हो, क्योंकि पहला कार्यक्रम होता है गोल सेट करना। अब भौतिक जगत में सफलता पाना चाहते हो या आध्यात्मिक जगत में, पहले गोल ही नहीं है, और गोल में होना चाहिए भगवान। लेकिन हमारे यहाँ गोल में क्या है? पहले गोल में है नौकरी, बिजनेस, वैभव, बिल्डिंग, पद, मिनिस्ट्री, ये सब गोल में है। बाद में भगवान भी देखा जाएगा, आखिरी नंबर पे है। तो जो पहले वो पहले आपको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा स्वामी, कोई नया व्यक्ति अगर सनातन से जुड़ता है या जुड़ना चाहता है, जैसे कोई अन्य देश का हो, कोई नास्तिक हो, कोई अन्य धर्म का हो, तो वो क्या करे? ठीक है, भगवान की फोटो लगा ली, दिया बत्ती कर ली, उसके अलावा क्या करे? देखिए, भारतीय दर्शन इतना व्यापक है कि आप नहीं कह सकते कि आप दिया बत्ती लगाते हैं तभी आप सनातनी हैं। हर धर्मों का, जो धर्म कहते हैं वास्तव में धर्म है नहीं, क्योंकि धर्म शाश्वत होता है, धर्म सनातन होता है। धर्म न पैदा होता है न मरता है, क्योंकि वो नेचर है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो लॉ ऑफ नेचर है, उसको सनातन कहा जाता है, और वही धर्म है। इसलिए जो धारण किए हुए सृष्टि को, वो धर्म है, अथवा जिसको धारण करके हम वैसा हो जाते हैं, वो धर्म है। एक किताब में दिए गए उपदेश से कोई धर्म नहीं होता, वो सेक्ट होते हैं, वो संप्रदाय होते हैं कि भौगोलिक परिस्थिति विशेष में जीने के लिए कुछ नियम बनाए गए। कि रेगिस्तान में जीना है तो भाई आप कम पानी का उपयोग करिए, और खाने पीने के लिए साग सब्जी नहीं है तो आप मांसाहार कर सकते हैं, ठीक है। और ठंडे प्रदेश में है तो आप उस मंदिर में, मतलब चर्च में, जूता पहन के भी जा सकते हैं, लेकिन भारत में तो नहीं जा सकते। तो ये अलग अलग परिस्थितियों में लोगों के जीने के लिए कुछ नियम बनाए गए, किताबें बनी, एक एक आदमी आए उसके। सनातन के लिए कोई एक आदमी नहीं आते, यह है ही सृष्टि जब से चली तब से जो नियम चले उसको, और उसमें कट्टरता इतनी होती है कि किताब में जो लिखा उसके खिलाफ नहीं जा सकती। सनातन ऐसा नहीं है। हर बार सनातन में नए नए संत, नए नए ज्ञानी आते हैं और उसमें नए नए सुधार करते हैं। मौलिकता वही रहती है, मूल गुणों में हेरफेर नहीं किया जा सकता। जो धर्म है, धर्म में हेरफेर नहीं होगा, उसकी परंपराओं में, उसके रीति रिवाजों में परिवर्तन आते हैं।
ठीक है। तो कोई भी आता है बाहर से तो ये ना सोच ले कि वो तिलक करेगा, पूजा पाठ करेगा, कलावा बांधता है तभी वो सनातनी है। वो ध्यान भी करता है तो सनातनी है, कुछ नहीं भी करता है तो सनातनी है। अब मानता है कि ईश्वर का अस्तित्व है, हमारा प्रभु है, बस इतना भी अगर वो मान रहा है तो भी सनातनी है। सनातन और हिंदू धर्म का मूल है आस्तिकता। आप आस्तिक हैं तो आप सनातनी हैं, आप नास्तिक हैं तो सनातनी नहीं है। तो आस्तिक का मतलब क्या? ईश्वर में विश्वास करना। तो ये जितने सनातनी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सब आस्तिक है? नहीं है। ईश्वर में विश्वास नहीं है। ईश्वर में क्या विश्वास करना? ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है। 2 शब्द पे विश्वास करेंगे तब आप आस्तिक होंगे, और आस्तिक होंगे तभी सनातनी होंगे। ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में है। आप मंदिर में अच्छा लगता है तो शमशान में क्यों भय लगता है? जब कण कण में है वो, तो वहां भी देखिए साधु संत शमशान में भी आनंद में रहते हैं, क्योंकि वो कण कण में मानते हैं कि वो भीड़ में ईश्वर है तो वीराने में कौन है। वहां क्यों भयभीत हो जाते हैं? तो जो सनातनी होगा, जो आस्तिक होगा, वो कहीं नहीं डरेगा, क्योंकि मेरा प्रभु तो हर जगह है, यहाँ भी है मेरे साथ। रात में, दिन में, चलते फिरते, गाड़ी में, हर जगह प्रभु साथ में, फिर डरना क्या? आस्तिक डर नहीं सकता। फिर वो जो करता है न्याय करता है। तो शुभ हो हमारे लिए, अशुभ हो, वो विचलित नहीं होगा। प्रभु की कृपा। आप कभी गांव के भी लोगों को देखेंगे तो कुछ घटना घट गई तो जो प्रभु की लीला, कोई बात नहीं। तो ये सनातन धर्म है। अब बाहर से कोई भी आए तो अब जिस गुरु से, जिसके माध्यम से जुड़ेगा, उस परंपरा से जुड़ जाता है। तो कोई इस्कॉन से जुड़ जाता है तो उस भक्ति में रहता है। कोई महेश योगी की संस्था से उस जमाने में जुड़े तो योगा मेडिटेशन में जुड़ गए। कुछ लोग शिव भक्त हो जाते हैं। तो यहाँ तो इतनी परंपराएं है, किसी में भी जुड़ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो स्वामी जी, सत्संग के बारे में थोड़ा सा बताएं कि सत्संग जो है हमें करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? देखिए, मनुष्य का जो व्यक्तित्व है वो संघ की परिणति है। संघ मतलब आरएसएस नहीं। हाँ, समझ लेना, जो लोग देख रहे होंगे कहीं संघ शब्द को अर्थ गलत लगा लें। संघ मतलब संगति, हम जिसके साथ रहते हैं। तो मनुष्य जो भी दावा करता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने ये किया है, सारे दावे खोखले हैं, कुछ नहीं कर सकता। आदमी गुलाम है मन का। आप अभी प्लानिंग करिएगा और जो हैबिट्स आपके हैं वो तुरंत पटक देंगे। बहुत विद्यार्थी रोज 4 बजे उठ के हम पढ़ाई करेंगे, ये करेंगे, सो गए बेचारे, उस दिन आलस ने पटक दिया। तो हैबिट का गुलाम है आदमी। और हैबिट कहाँ होते हैं? थॉट्स में होते हैं। और कलेक्शन ऑफ थॉट इज माइंड। विचारों का समूह ही मन है, और हम हैबिट से चलते हैं। इसलिए आज बहुत रिसर्च इस पे हो रहा है कि आप 21 दिन 30 दिन जो एंटी हैबिट करिए, जो हैबिट है उसके अलग करिए, तो आपका जीवन बदल जाएगा। कई लोग कहते हैं मैं तो बर्दाश्त नहीं करता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो बोल दे। आप वैसे नहीं हैं। आपके वर्तमान विचार वैसे हैं, इसलिए आपका व्यक्तित्व तो वैसा हो गया है। आप वैसे नहीं हैं, आप तो सच्चित आनंदात्मा हैं। तो कुसंग से हमारा जीवन बिगड़ता है और सत्संग से हमारा जीवन बनता है। इसलिए रामचरितमानस कहता है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के आपको विवेक, विजडम नहीं आएगा। जानकारियां बहुत मिल जाएंगी, डिसीजन नहीं ले पाएंगे उचित कि क्या लेना है। और वो सत्संग भगवान की कृपा के बिना आपको नहीं मिल सकता। आपका धन चला गया, चिंता मत करिए। आपका कुछ भी नुकसान हो गया, आपका सत्संग चला गया तो चिंता करिए, क्योंकि बुरे विचार आएंगे और हम वही हो जाएंगे। अब एक तरह से मान लीजिए कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं अदृश्य, तो दैवी शक्तियां हैं। तो सत्संग आएंगे तो दैवी कंट्रोल में रहेंगे, कुसंग आएगा तो असुरों के कंट्रोल में चले जाएंगे। तो सत्संग इतना जरूर, हम भी पढ़ते थे कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। भगवान की कृपा इतनी बड़ी चीज बता दी गई है। तो बाद में समझ में आया कि हम तो विचारों से जीते हैं, और विचार का नाम ही है सत्संग, अच्छे विचारों का नाम है। तो जितने अच्छे विचार आएंगे हम वैसे बनते चले जाएंगे।
इसलिए इसकी महिमा जीवन में बहुत बड़ी है। आपको भगवान पाना है, आपको सफल होना है, आपको गोल अचीव करना है, तो आप सत्संग करिए, आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छे लोगों से मिलिए, बुरे लोगों से बचिए, आप देखेंगे जीवन बदल जाएगा। अभी एक पुस्तक 2-3 साल पहले आई है, न्यूरोसाइकोलॉजी फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। उसका बेस ही यही है कि आप गोल सेट करिए और गोल के अनुरूप आप रोल मॉडल सेट करिए कि उस टाइप के कौन से लोग दुनिया में हुए हैं जिन्होंने उसको प्राप्त किया है, और उसको पढ़िए उनकी जीवनी और सोचिए कि आप वही हैं। एक दिन आप हो जाएंगे। जैसे देखिए, एक बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो सोचते हैं वही हो जाते हैं और परिस्थितियां भी वैसी ही हो जाती है। लोग पहले कहते थे कि जो सोचेंगे वो हो जाएंगे। नहीं, आप ही नहीं होंगे, परिस्थितियां भी वैसी हो जाएंगी जैसा आप सोचेंगे। आज की वर्तमान परिस्थितियां और आपका व्यक्तित्व पिछले सोच का परिणाम। कल भविष्य आपका वही होगा जो आज आप सोच रहे हैं। जैसे आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाता है तो पहले दिमाग में बनाता है, सोचता है, फिर कागज पे उतारता है, फिर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। वैसे ही हम अपने लिए अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। आज जो सुख और दुख हमारा भाग्य जो है वो लगता है कि भगवान ने दिया है, नहीं हमने बनाया है। तो आप कहेंगे हमने तो दुख नहीं मांगा था, हमने कर्ज नहीं मांगा था, हमने बीमारी नहीं मांगी, आपने मांगा था। बेहोशी में जीते हैं हम लोग। अनजाने में हमने हॉस्पिटल गए, किसी फ्रेंड से मिलने, जो एक्सीडेंट हुआ था वहाँ देखा मरीजों को, मन में आया कि कहीं हमको भी ना हो जाए, बस आपने बीज बो दिया। आपने सोचना शुरू कर दिया कि मंदी चल रही है, कोरोना चल रहा है, परिस्थितियाँ ठीक नहीं, हमारा क्या होगा, आगे बिजनेस होगा या नहीं होगा, बस आपने बो दिया। कहीं कर्जे में डूब गए तो जो सोचेंगे वही होगा ना, आपने सोच लिया। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बड़ी चर्चा हम नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक संकेत कर रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो आप सोचते हैं वही पाते हैं। लेकिन 99% लोग नेगेटिव सोचने वाले हैं, इसलिए सब कुछ नेगेटिव हो जा रहा है। ये पुजारी, ये भक्त भी मंदिर में जाके मांगते क्या है, हे भगवान कर्जा बहुत हो गया, हे भगवान कर्जा बहुत हो गया। देख लीजिएगा, आपने 10 बार रिपीट किया कर्जा, आपका कर्जा बढ़ने वाला है। न जाते मंदिर तो कर्जा बच जाता। आप मुकदमा हरवाने का इंतजाम कर देते हैं कि हम मुकदमा क्या होगा प्रभु पता नहीं, हम बहुत दुखी हैं। जो सुमिरन का विज्ञान है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए ऋषियों ने क्या कहा, जोसेफ मर्फी कहता है कि अगर धन चाहिए तो 7 मिनट आप मनी 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 बोलिए रात में सोते समय, आपको धन आएगा। हमने सोचा बड़ी पागलपन है। फिर हमें मिला श्रीम श्रीम का इतना जप करिए तो धन आएगा, ओम श्री लक्ष्मी का जप करिए तो इतना आएगा। ये क्या है, मनी मनी इन संस्कृत। हाँ वही है, आप संस्कृत में बोल रहे हैं मनी 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 मनी। तो जब मनी रिपीट करने से मनी आता है तो संतों ने कहा राम राम बोलो, राम प्रकट हो ही जाएंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। कृष्ण कृष्ण बोलो, इसलिए तो झोली माला लिए दिन रात राम 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 हरे कृष्ण चलते रहता है कि प्रकट कर ही देना है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, वेदांतियों ने कहा क्या अब राम कृष्ण बुलाना, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम। डायरेक्ट ही पालो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, और क्वांटम फिजिक्स ने इसको प्रूव कर दिया कि है, ये हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहना था कि आप कैसे चीट कर सकते हैं सबकॉन्शियस को, सत्संग करके। आप कहेंगे सबकॉन्शियस तो हमेशा पल पल के थॉट को कैच कर रहा है और उसको क्रिएशन में बदल रहा है, तो कैसे चीट कर देंगे। वो थॉट को पकड़ता है, और आपने गोल सेट किया, गोल के हिसाब से किसी महापुरुष की जीवनी पढ़ रहे हैं और सबकॉन्शियस को लग रहा है कि ये सोच रहा है बॉस हमारा। आप सोच नहीं रहे, आप पढ़ रहे हैं। आप सुभाष चंद्र बोस पढ़ रहे हैं तो उसी में खो गए, और सबकॉन्शियस को लग रहा है कि सुभाष चंद्र बोस है, तो आपका कैरेक्टर सुभाष चंद्र बोस का होता जा रहा है और आपकी परिस्थितियां वैसी बनती जाएंगी। आप स्वामी विवेकानंद, आप विल गेट्स, किसी का भी आप पढ़िए, आपका मन उसमें खो जाएगा। क्योंकि एक आदत है आदमी की, दृश्य, दर्शक और दृष्टा 3 चीज होते हैं। जब आप सिनेमा देखने जाते हैं तो वहाँ 3 चीजें होती है, एक दृश्य है, पर्दा है,
और एक दर्शक है जो बॉडी आपकी बैठी है, उसके पीछे भी एक दृष्टा है जो देख रहा है कि हम पिक्चर देखने बैठे हैं और सिनेमा सामने चल रहा। 3 चीजें चलती है, आपको पता नहीं चलता। थोड़ी देर में दृष्टा गायब हो जाता है, दर्शक भी गायब हो जाता है। हम इतने एकाकार हो जाते हैं कि दृश्य ही हो जाते हैं। हीरो से हम अपने को इतने अटैच कर लेते हैं कि अगर हीरो को कोई मारे तो हम रोने लगते हैं, कोई इमोशनल सीन आ जाए ऐसा, और अगर विलेन मार खाए तो हम भी हाथ पैर चलाने लगते हैं कि अच्छा किया, और मारो और मारो, मजा आता है। ठीक वैसे ही जब आप किताब पढ़ते हैं, महापुरुषों की जीवनी पढ़ते हैं, सबकॉन्शियस चीट कर लेते हैं। वो समझता है कि यही है बॉस, इसको यही चाहिए। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है कि आप पढ़िए और अच्छे विचार सुनिए, सबकॉन्शियस आपको वही बना देगा। ठीक है। आज के समय में स्वामी जी हम देखते हैं कि मांसाहार का सेवन बहुत करते हैं लोग, जानवरों को मार कर खाते हैं। तो जानवरों को खाना गलत है, मांसाहार खाना, और गलत है तो क्यों गलत है, और क्या हमारे शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है? देखिए, शास्त्रों में तो इसके खिलाफ लिखा है, नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब कई बार लोग कहेंगे बलि प्रथा है, तो जो जंगलों में लोग रहते थे उस समय जानवर मार के खाते थे लोग, तो जो खाते थे वही प्रसाद भगवान को चढ़ाते थे। तो जमाना बदल चुका है, वो परंपरा बदलनी चाहिए। एक, लोग स्वाद के लिए खाते हैं और भगवान को बहाना बनाते हैं। क्यों नहीं खाना चाहिए मांसाहार? इसके कई कारण हैं। एक तो शारीरिक बनावट हमारी जो है वो मांसाहारियों जैसी नहीं। नेचर ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो वही करे तो स्वस्थ रहेगा और जीवन उसका अच्छा रहेगा। जैसे अक्सर लोग कहते हैं, वही बात हम रिपीट कर रहे हैं, कि बकरी, गाय, भैंस और आदमी, इनके दांतों की बनावट देखिए, ये चपटे चपटे होंगे, और इनके पानी पीने का तरीका देखिए, ये घोट घोट के पानी पीते हैं। और जो मांसाहारी कुत्ता, बिल्ली, शेर, इनके दांतों की बनावट देखिए, ये बड़े बड़े होंगे, आड़े तिरछे होंगे मांस फाड़ने के लिए, और ये पानी को चाट चाट के पीते हैं। बड़ा सा शेर भी होगा ना तो पानी को जीभ से चाट चाट के ही पिएगा। बिल्ली पूरा 1 डब्बा दूध पी जाएगी लेकिन चाट चाट के पिएगी। आदमी या गाय नहीं पी सकते, ये सब घोंट घोंट के पीते हैं। तो नेचर में फर्क है, शारीरिक बनावट में फर्क है, आंतों के बनावट में फर्क है। हमारी जो आंतें हैं वो बहुत लंबी है, लगभग 32 फीट ऐसा मानते हैं, अनुमान, हम ठीक से एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन है। और मांसाहारियों की 10 फीट से ज़्यादा होती नहीं। तो मांस खाते हैं, पचाते हैं, निकालते हैं, और अपने को 24 घंटे से 48 घंटे खाए हुए चीज़ों को पचाने में लग जाता है। तो मांस सड़ जाएगा। मांस खाने वालों से अगर आप पूछ लेंगे रात को मांस खाया है तो अपना ही डकार बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इतनी बदबू आएगी, क्योंकि वो पॉइजन होने लगा। अब पूरे विश्व में मांसाहार शाकाहारियों की संख्या बढ़ रही है। शाकाहारी तो छोड़िए, वीगन लोगों की संख्या बढ़ रही है। सारे विदेशी लोग जो विदेशियों का नकल इधर वाले कर रहे थे वो मांसाहार छोड़ने लगे, क्योंकि वही उनका मूल भोजन था पहले। अब एक कारण तो ये हमने बताया। दूसरा है आहार शुद्धो सत्शुद्धो, सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति। अगर भोजन शुद्ध हो तो चित्त शुद्ध रहता है, चित्त शुद्ध रहे तो सतत परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। तो जो भक्त है उनके लिए तो ठीक है, परमात्मा की स्मृति बनी रहे। आम आदमी को क्या लेना देना परमात्मा से? तो उसके लिए भी है कि आहार शुद्धो सत्शुद्धो, सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति। इसका अर्थ ऐसे लेना चाहिए कि हर आदमी विवेकशील है। जैसे कोई दूसरा गुस्सा करे, अपना सामान तोड़े, तो आप समझाते हैं, सभी लोग समझाते हैं, बच्चों को समझाते हैं। जैसे भाई कई लोग पूछते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो हम उनसे यही कहते हैं कि जो बच्चों को सिखाते हैं उतना कर लीजिए। हर आदमी ज्ञानी है, यहाँ सांसारिक रूप से समझदार है कि आपको सीखने की जरूरत नहीं, जो सिखाते हैं बस वही खुद कर लीजिए और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम समझदार हैं, लेकिन जब हम गुस्सा करते हैं तो हम भी तो वही करते हैं। तो कहते नहीं, गुस्सा आ गया था इसलिए ऐसा बोल गए या ऐसा कर गए क्रोध में। क्यों आया गुस्सा आपको? क्या विवेक आपका काम नहीं किया?
आप समझदार आदमी हैं। बोले नहीं काम किया। तो क्यों नहीं किया? अगर आहार शुद्ध रहेगा तो विवेक 24 घंटे स्थिर रहेगा, हमेशा आप ठीक से सोच पाएंगे। इसके लिए आहार शुद्ध जरूरी है हर आदमी के लिए। अब इसका एक साइंटिफिक कारण बताते हैं। थॉट बाहर से आते हैं, मन अंदर से पैदा नहीं होते विचार, और पूरा वातावरण विचारों से भरा हुआ है। जो आज तक सोचा गया है, बोला गया है, सब वातावरण में मौजूद है। और 3 रिसीवर लगे हैं हमारे ब्रेन के अंदर, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो रिसीवर एक्टिव होता है वैसे थॉट हम कैच करने लगते हैं। और वो एक्टिव कैसे होगा? हमारे भोजन के स्थूल भाग से हमारा शरीर बनता है, और उसके एस्ट्रल पार्ट से, सूक्ष्म भाग से हमारा माइंड बनता है। अर्थात उस रिसीवर को खुराक मिलता है। तो अगर हम तामसिक खाते हैं, मांसाहार खाते हैं, तो हमारा तामसिक रिसीवर एक्टिव रहेगा, और दुनिया में लड़ाई झगड़े ईर्ष्या द्वेष के जितने विचार हैं वो हमको प्रभावित करते रहेंगे। और हम सोचते रहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ऐसे आदमी है नहीं, लेकिन ऐसे विचार क्यों आते रहते हैं? आपके खाने के कारण। और अगर आप राजसिक खाते हैं तो आप एग्रेसिव रहेंगे, एम्बिशियस रहेंगे, भाग दौड़ करेंगे, वैसे विचार आपके अंदर आएगा। और अगर आप सात्विक हैं तो एकदम बैलेंस विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। तो डिसीजन खुद लेना चाहिए कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना। हमारे कहने से या किसी के उपदेश देने से कोई छोड़ने वाला नहीं या बदलने वाला नहीं। इसलिए हम तो ओपनली कहते हैं कि आपकी मर्जी, आपका जीवन है, आप इस जीवन को जैसा बनाना चाहते हैं बनाइए। हमारा काम है केवल आपको बताना कि इससे ये होता है, इससे ये होता है। अच्छा स्वामी जी, हम देखते हैं गायत्री मंत्र का जो जाप है वो हमें बचपन से सिखाया जाता है। अब गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है और क्यों हमें उसका जाप करना चाहिए, उसके लाभ क्या है? देखिए, गायत्री मंत्र का पहले अर्थ ही बता दें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहले ये समझ लेना चाहिए कि मंत्रों का अर्थ नहीं होता, उसके भावार्थ होते हैं। अब ह्रीं श्रीं का क्या अर्थ निकालिएगा? होम 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 फट 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 फट, इसका क्या अर्थ निकालिएगा? तो मंत्रों का सीधे सीधे अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। वैसे ही गायत्री मंत्र का भावार्थ है। एक तो भावार्थ इसका निकाला गया कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को हम धारण करते हैं, वो हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करे। ये है भावार्थ। अब इसे हम एक एक अक्षर करके आपको सरल कर रहे हैं कि ओम, ओम परमात्मा का नाम है, जिसे सिख लोग कहते हैं एक ओंकार सतनाम। ईश्वर कौन है? सत्य है, और उसका नाम क्या है? ओम। महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचका प्रणवः, उस ईश्वर का सूचक है ओम। और अर्थात ईश्वर का नाम ओम हो गया। भूर्भुवस्वः, वो रहता कहाँ है? जो धरती, आकाश, पाताल, हर जगह व्याप्त हो, जो ऊर्जा, जो एनर्जी, जो शक्ति। कई बार सात्विक भूर्भुवस्वः तप महाजनत सत्यम ऐसे करके 7 भी हो जाता है, लेकिन बेसिक ये व्याहृति कहा जाता है 3 भूर्भुवस्वः। मंत्र शुरू होता है, कई बार लोगों को ये गलत फहमी होती है कि ओम भूर्भुवस्वः से ये मंत्र शुरू है। ये मंत्र शुरू है तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तब 24 अक्षर होगा, नहीं तो 33.5 हो जाएगा। और अक्सर लोग जानते हैं कि ओम भूर्भुवस्वः ये गायत्री मंत्र है। ये मंत्र है तत्सवितुर्वरेण्यम से। ओम प्रणव है, भूर्भुवस्वः व्याहृति है। और व्याहृति के साथ जपने का विधान मनुस्मृति में भगवान मनु ने 2 अध्याय में लिखा, एतदक्षर में तामच जपम व्याहृति पूर्विकाम सौंदर्यो वेद वेद विप्र वेद पुण्य न उच्यते। जो ओंकार और व्याहृति सहित गायत्री जपता है, उसके भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, वेद प्रकट होता है। ये मनुस्मृति कहती है। तो अक्सर व्याहृति सहित जपने का ही विधान है। और वेद में सभी जगह, 3 वेदों में गायत्री मंत्र है, सभी जगह तत्सवितुर्वरेण्यम से। एक जगह यजुर्वेद में ओम भूर्भुवस्वः के साथ है।
और 18 पुराण में ये मंत्र है। आप कहेंगे शिव पुराण, शिव जी की महिमा है, लेकिन हर जगह गायत्री मंत्र बताया गया है कि आप इतने मंत्र करिए तो ये पुण्य मिलेगा, पाप कटेंगे। शिव पुराण में भी, देवी भागवत में भी, गरुड़ पुराण में भी, 18 पुराण में इसका वर्णन है। ठीक है। और अथर्ववेद इसकी महिमा गाता है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा बृहत ब्रह्मलोकम। जो इस मंत्र का जप करते हैं वो द्विज हो जाते हैं। तो सांसारिक भाषा में द्विज मतलब दूसरा जन्म, मतलब आप ब्राह्मण हो जाते हैं। इसलिए जिनकी दीक्षा नहीं होती थी या जनेऊ नहीं होता था उसको अछूत माना जाता था, और जिसका दीक्षा हो जाए, गायत्री मंत्र जपने लगे, वे द्विज माने जाते थे। वो किस जाति के थे इससे कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ भी जब तक द्विज नहीं हुआ है तब तक वो शूद्र है। समझिए, इतनी महिमा इस मंत्र की है। तो आप पहले द्विज होते हैं। अब इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें कि द्विज होने का अर्थ है क्लीन हार्टेड होना, सब कॉन्शियस क्लीन हो जाना। बीमारियां साइकोसोमेटिक है 100%, एक्सीडेंट को छोड़ के। हाँ? मन से निकलती है, शरीर में फैलती है, और मन में कहाँ बैठी रहती है? सब कॉन्शियस में। जब उसको पूरे को क्लीन कर दिया तो बीमारी सारी गायब हो जाएगी। अर्थात गायत्री मंत्र से सारी बीमारियां ठीक हो सकती है। ठीक। अब आयु, उम्र बढ़ेगी आपकी, तो बीमारी ठीक हो गई तो उम्र बढ़ जाएगी। प्राणम, आपकी एनर्जी इतनी रहेगी। प्राण बहुत बड़ी चीज है जीवन के लिए। प्राण कम हो जाए तो हम बीमार मानते हैं, प्राण निकल जाए तो मुर्दा हो जाते हैं। प्राण ही तो कहते हैं उसको। और ऑक्सीजन प्राण नहीं है। तो प्राण बढ़ता है, आपके अंदर का तेज, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर का आभा मंडल, ये प्राण ही है। तो आयु प्राणम प्रजा, आपके चाहने वाले लोग बढ़ जाते हैं। पशु, तो पहले के जमाने में गाय बैल हाथी घोड़ा जिसके पास ज्यादा हो वह अमीर आदमी होता था। आजकल हॉर्स पावर गाड़ियां आपके पास कमी नहीं रहेंगी। कीर्तिम, आप फेमस हुए बिना नहीं रह सकते। कमरे बंद होके भी अगर गायत्री मंत्र जपते हैं, एक दिन आप पूरे दुनिया में फेमस होंगे। द्रविणम, धन की कमी कभी नहीं होगी। और धन आ जाए तो डर लगता है, इनकम टैक्स, कोई गुंडा, कोई चोर। तो ब्रह्म वर्चसम, आत्मबल आपका इतना बढ़ जाता है आप किसी से नहीं डरेंगे। व्रजत ब्रह्मलोक, मह्यम दत्वा, इस संसार का फिर इसी संसार में छोड़ के सीधे ब्रह्मलोक, स्वर्ग नहीं। हमारी संस्कृति में स्वर्ग बड़ा छोटा जगह है, और कई संस्थाएं हैं जो स्वर्ग का ही प्रलोभन दिखाती हैं, जो भारतीय संस्कृति में के नाम पे हैं लेकिन है नहीं, वो सनातनी धोखा है। सीधे सीधे के ब्रह्मा कुमारी टाइप की संस्थाएं, स्वर्ग से ज्यादा का कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप ब्रह्मा कुमारी का काम करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, नहीं करेंगे तो नरक जाएंगे। अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता? ठीक है, आप भी अच्छा काम करेंगे तो आप भी स्वर्ग जाओगे, दूसरा भी अच्छा काम करेगा वो भी जाएगा। आपके संस्था से जुड़ जाए तभी स्वर्ग जाए, ये कौन सा विधान है? ये तो क्रिश्चियनिटी का एक दूसरा वर्जन हो गया। वहां भी यही सिद्धांत है कि जो जीसस को मानेंगे वो स्वर्ग जाएंगे, और जो नहीं मानेंगे वो नरक जाएंगे। तो किसी ने पूछ दिया कि शुभ कर्म करेंगे और जीसस को नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे, और गलत कर्म करेंगे और जीसस को मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? जवाब नहीं दे पाए। ठीक है। तो हमारे यहाँ स्वर्ग नहीं ब्रह्मलोक सीधे जाते हैं। अब संक्षेप में इसके बारे में बताए कि ये सब जो आप दुनिया में चाहते हो वो ये मंत्र देता है। बीज मंत्रों के बारे में आपने सुना होगा, लोग घबराते हैं, बहुत तांत्रिक मंत्र होता है। हर मंत्र बीज मंत्र है। लौकिक मंत्रों को छोड़ के, जो कलावा बांधने का मंत्र, छंतर लगाने का मंत्र, इसको छोड़ दे तो कोई भी मंत्र है वो उसमें एक बीज होगा ही, क्योंकि बिना बीज के मंत्र फलित होगा ही नहीं। क्योंकि बीज का मतलब कि उसको बोएंगे, और जिस प्रकृति का बीज है, आम का है, तो आम का वृक्ष होगा और बहुत सारे फल देगा। ठीक है। तो मंत्र का एक बीज होता है,
और बीज है इसका मतलब पौधा होगा, पौधा होगा तो वृक्ष होगा, और वृक्ष होगा तो फल देगा, तो फल देगा तो देने वाला भी कोई होगा। तो उस मंत्र के देवता होते हैं। देने वाला जो सिस्टम है उसको देवता कहते हैं। लोग गलत फहमी में बहुत जीते हैं, देवता से भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जो प्रक्रिया हमें कुछ देती है लाभकारी, देवता है, परमात्मा नहीं, देवता है। तो गायत्री मंत्र में 24 अक्षर बीज मंत्र है और 24 देवता है, 24 देने वाले हैं। कोई दुनिया का मंत्र नहीं जिसमें 24, किसी में 5 होंगे, किसी में 3 होंगे। तो आपके जीवन की जितनी जरूरतें हैं वो 24 के 24 वहाँ मौजूद है। और ब्रह्मांड में 24 शक्तियाँ हैं, शक्ति केंद्र है, उससे आपको जोड़ता है। शरीर के अंदर 24 शक्ति केंद्र है, उसको जागृत करता है। तो एक साथ 24 जागृत होने लगे तो उसमें कौन कौन है? ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा, वैष्णवी विष्णु, सांभवी शिव, वेद माता मतलब द मदर ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्रकट होगा अंदर से, देव माता डिविनिटी प्रकट होगी, देवत्व प्रकट होगा, विश्व माता सृष्टि निर्माण की जो शक्ति है वो आपके अंदर आने लगेगी। विश्वामित्र ने नई सृष्टि की रचना कर दी इसी मंत्र से, इतिहास गवाह है। आज तक कोई मंत्र ऐसा नहीं कि सृष्टि ही बना दे, नहीं, विश्वामित्र ने बना दिया था। ये प्रसंग हम बहुत लंबा नहीं लेना चाहते, इसलिए संकेत कर रहे हैं। तो देव माता, विश्व माता, सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, भवानी, अन्नपूर्णा, त्रिपुरा, प्राणाग्नि, कुंडलिनी, अजपा, सविता, रिद्धि, सिद्धि, पयस्विनी, मंदाकिनी, ऐसे 24 शक्तियाँ हैं। तो ये इतना उपयोगी है। और अभी एक रिसर्च हुआ, एम्स दिल्ली और IIT हैदराबाद ने किया कि ब्रेन पे इस मंत्र का असर क्या पड़ता है, क्यों आर्य लोग इतने ज़्यादा दिमाग वाले हुआ करते थे। 8 साल तक रिसर्च के बाद पता चला उनको कि गायत्री मंत्र अगर 5 मिनट भी आप जपते हैं तो आपके दिमाग की ताकत अनंत गुना बढ़ जाती है। और उसके लिए उन्होंने MRI लगातार किया तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है, फ्रंटल कॉर्टेक्स इसको कहते हैं, वहाँ से गावा नामक केमिकल निकलता है जो आपके नींद के लिए बहुत जरूरी है। और ये तभी निकलेगा जब आप बहुत प्रसन्न होंगे, खुश रहेंगे। 5 मिनट भी जपते तो इतना निकलता 2 दिन सुलाने के लिए काफ़ी है। तो मेडिकली भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गांधी जी कहते थे कि लंबे समय के रोगियों के रोग को भी गायत्री मंत्र ठीक कर देता है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ बड़ी बड़ी साधना छोड़ो, छोटी सी गायत्री साधना करो, सभी सिद्धि दिलाने वाला है। लोकमान्य तिलक कहते थे कि भारत को आज़ादी केवल राजनीतिक प्रयत्नों से नहीं मिलेगी, इसलिए आत्मा का प्रकाश चाहिए और वो गायत्री मंत्र से मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे राजा से वही वस्तु मांगी जाए उसके गौरव के अनुकूल हो, और मांगने योग्य वस्तु है सद्बुद्धि, और ये यही मंत्र देता है। ठीक है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते थे ये वो राजहंस है जिसके एक पंख से आध्यात्मिक रिद्धि सिद्धि मिलती है, एक से भौतिक समृद्धि मिलती है। सभी महापुरुषों ने इसका गान किया है। सर्वपल्ली राधा कृष्णन नियमित जप करते थे। महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती आर्य समाज के बड़े संत हुए। उन्होंने लिखा है एक जगह कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास उन्होंने एक पुस्तक लेकर गए भेंट करने, गायत्री मंत्र, और कहा कि आप नियमित जप करिए, आपका कल्याण होगा। हंसने लगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बोले क्यों हंस रहे हैं? बचपन से 11 माला जपता हूँ इसलिए राष्ट्रपति हो। तो सब ने, पॉलिटिकल लोग हुए, उन्होंने भी किया है। विवेकानंद, दयानंद, भगवान कृष्ण तो कहते गायत्री छंसामहम, और भागवत के 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की दिनचर्या है, 1 घंटे गायत्री जपते हैं। तो ये कोई देवी देवता अलग से नहीं है कि गायत्री माता, वो तो समझने के लिए डाल दिया गया कि आपको कोई इष्ट तो चाहिए, नहीं तो भटकिएगा। हमारा कहना है कि जो भी आपके इष्ट हैं उन्हीं का ध्यान करिए और वही ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप ओंकार स्वरूप हैं, कण कण में व्याप्त है, हे हनुमान जी, हे काली माता, हे दुर्गा माता, जो भी है, हे राम जी, और आपके श्रेष्ठ तेज को हम धारण करते हैं और वो तेज हमारे अंदर के दुर्गुणों को जला के भस्म करता है। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। तेज हमारे अंदर के पापों को जला के भस्म कर रहा,
धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पे ले जा रहा। जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुतः प्रकट सदा ही रीति। जिसके हृदय में जो इमेजिनेशन और जैसा भाव होगा वही निराकार ब्रह्म उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। तो आप जिस इष्ट के सामने भी गायत्री मंत्र जपेंगे वही भगवान प्रकट होगा। कोई ब्रह्म रतन करे तो गायत्री माता का है, हम तो हनुमान जी के भक्त हैं। आप किसी भी भगवान को जपिए, ये मंत्र जपिए वहाँ। इसलिए ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य था कि आप जब तक गायत्री नहीं जपते ब्राह्मण है ही नहीं। लंकेश तंत्र में लिखा है कि अगर जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता वो महागया गुजरा है। इसलिए ये मंत्र विज्ञान सम्मत है, सार्वभौम है, सबके कल्याण की कामना है, किसी धर्म संप्रदाय का भी जिक्र नहीं, कोई देवता का भी जिक्र नहीं। अच्छा स्वामी जी, राम मंदिर की अभी भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग उसका विरोध करते थे। काफ़ी लोग कहते थे कि राम मंदिर से क्या मिलेगा, क्या होगा। तो आपके इस पर क्या विचार हैं, जो कि इतना लंबा उस पे कह सकते हैं? देखिए, इसको दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से कि राम मंदिर भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा गौरव है। हमारे इतिहास में आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भगवान राम हमारे युग पुरुष हैं, अवतार हैं, भगवान है हमारे लिए। और भगवान के जन्मभूमि में ही उनका मंदिर न हो, ये बहुत बड़ी दुखद बात और कलंक था इस सनातन धर्मियों के लिए। एक बात, उनका मंदिर बनना जरूरी था, उचित था, आस्था की दृष्टि से, भारत के अपने गौरव की दृष्टि से भी, कि दुनिया में सभी धर्मों के अपने अपने देश हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए क्या है, वो अपने भगवान को उनकी जन्मभूमि पे भी एक मंदिर नहीं बना सकते, तो लानत है। तो ये बना, बहुत अच्छा हुआ। एक तो ये बात है। दूसरा, उनके लिए जो लोग कहते हैं कि इससे मिलेगा क्या, वो ना आस्तिक है ना नास्तिक है, मूढ़ है, बुद्धि नहीं है। जहां आस्था होती है, जहां समर्पण होता है, वहां समृद्धि बढ़ती है, वो राष्ट्र उन्नत होता है। एक तो ये है। दूसरा, जो लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल बन जाता, हिम्मत है उनकी, बोल दे कि दूसरे तरफ जो मस्जिद के लिए जमीन मिली है वही हॉस्पिटल बना दो भाई। इधर तो हिंदुओं ने नहीं माना, मंदिर बना दिए कोर्ट के आदेश पे, तो आप जो 5 एकड़ जमीन है वहीं पे हॉस्पिटल बना के और अपना समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत कर दीजिए। कर सकेंगे? नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है। ये बोल तक नहीं पाएंगे। ये जो लोग राम मंदिर के लिए आज सबसे सस्ता हिंदू धर्म है, उसके खिलाफ कुछ भी बोल लीजिए, उसके ग्रंथों के खिलाफ कुछ भी बोल लीजिए, क्या वो कुरान के बारे में भी बोल पाएंगे? बहुत बातें हैं कुरान में ऐसी जो आज दुनिया में एक्स मुस्लिम बहुत सारे बन रहे हैं, जो खूब खुल के बोल रहे हैं। ये नेता लोग बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, हिम्मत नहीं है। ये मूल है। और दूसरा, गलतफहमी में वो सोच रहे हैं कि हम वोट के लिए 20% लोगों को लुभाने के लिए हम 80% लोगों को गाली दे दें। आप किसी को गाली मत दीजिए, 20% की भी प्रशंसा करिए, उनसे भी मिलजुल के रहिए। सब इस देश के नागरिक हैं, कोई भेदभाव होना नहीं चाहिए। लेकिन आप एक तरफा एकदम इतने बड़े समुदाय की आस्था पे चोट कर रहे हैं लगातार, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इतने लोग हैं जो आपको उखाड़ फेंकेंगे। आप जानबूझ के इनके सोई चेतना को जागृत करना है, गाली दे देगी। किसी ने कहा कि हॉस्पिटल बन जाता तो कितना अच्छा होता। हॉस्पिटल की कमी है? रोज एम्स बन रहे हैं, रोज हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, लेकिन राम जन्मभूमि तो हर जगह नहीं है, भगवान की जन्मभूमि तो हर जगह नहीं है, वहां तो मंदिर ही चाहिए। आप हॉस्पिटल दुनिया में बनाइए ना, किसने रोका है? और ये सरकार तो बहुत सारे एम्स बना चुकी है। और एक ने कहा कि रोजगार मिलेगा राम मंदिर से, बकवास है। रोजगार मिलेगा, टूरिज्म का खेल उनको समझ में नहीं आ रहा है। हम बड़ी दुनिया में लगभग 60 देशों में रहे, हम बहुत ऐसे देश है जहाँ कुछ नहीं है, केवल टूरिज्म है। और क्या समुद्र किनारा और होटल, यहाँ तो आपके पास ऐतिहासिक कितने धरोहर है, अगर उनको विकसित कर दिया जाए तो सारी दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आ जाएंगे। ये अगर आप ध्यान दें, एयरपोर्ट बना, हवाई जहाज कंपनियों को फायदा होगा कि नहीं?
जो आएंगे यात्री आस्था के नाम पे आएंगे, लेकिन फ़ायदा किसको होगा? जहाज़ कंपनी को। जहाज़ में जो खाना खाएंगे वो जहाँ से कैटरर से आता होगा खाना, उनको फ़ायदा होगा कि नहीं होगा? वहाँ पे ऑटो रिक्शा या टैक्सी जो चलेगी एयरपोर्ट से मंदिर ले जाने के लिए, वो जन सामान्य को रोजगार मिला है कि नहीं मिला? जब वहाँ घूमेंगे तो माला मोती फूल बतासा कुछ भी खरीदेंगे तो समाज का ही तो फायदा हुआ। और फिर होटल्स है और समोसा की दुकान है, पकौड़ी की दुकान है, सबको फायदा हो रहा है। आपकी अर्थव्यवस्था एकदम बदल जाएगी। और मंदिरों के कारण ही भारत सोने की चिड़िया था। आज मंदिर वो इतने अच्छे नहीं है इसलिए वो हो नहीं पा रहा है। अब तिरुपति बालाजी अच्छा है, साईं बाबा अच्छा है, तो वहाँ पैसा ही पैसा बरसता है। अब देखिए अयोध्या में मंदिर इतना सुंदर बनने के कारण पैसा ही पैसा बरसेगा, और उस पैसे को रखेंगे अंदर थोड़े, समाज के काम में ही तो खर्च होगा। उसको तो सड़ाने वाले नहीं मंदिर ट्रस्ट वाले। उसी पैसे से फिर हॉस्पिटल भी बनेगा, उससे गुरुकुल भी बनेंगे, उससे शिक्षण संस्थान भी बनेंगे। और अभी हम देख रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके ऊपर भी बहुत तेज़ी से निर्णय आ रहे हैं। ASI की रिपोर्ट आई है कि उन्होंने अवशेष मिले हैं नीचे कि वहाँ पर हिंदू मंदिर ही था। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, पहले तो ज्ञानवापी से ही समझ लेना चाहिए कि ज्ञानवापी संस्कृत शब्द है ज्ञान का कुआं, और इतिहास ये कहता है कि औरंगजेब के समय में इसको तोड़ा गया और तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दिया गया। कोई एक आंख का अंधा भी होगा ना, पूरा अंधा नहीं बोल रहे हैं, तो भी वहां जाके दीवार को देख के समझ जाएगा एक साइड का पूरा दीवार मंदिर है। कोई ASI की जरूरत नहीं है। आप ऐसे भी देख लें तो पश्चिम की पूरी दीवार जबरदस्त प्राचीन कालीन मंदिर की दीवार है। हाँ, कोई कलर नहीं किया हुआ है, वो उसी तरह से पत्थर से बना हुआ है। आप अभी भी सर्च करके नेट पे देख सकते हैं। एक साइड की पूरी दीवार मंदिर है, बड़ी नक्काशी की हुई प्राचीन कालीन मंदिर है। कोई अंधा ही होगा जो ये नहीं देख पाएगा। ASI की तो बात बहुत दूर की है, सामने सामने देख लो भाई, वो मंदिर है। एक दूसरा प्रमाण ये है कि किसी भी शिव मंदिर में जो नंदी होते हैं शिव जी की तरफ मुंह करके होते हैं, और इस मंदिर के शिव जी ज्ञानवापी की तरफ मुंह किए हुए हैं। बाद में जो काशी विश्वनाथ है बाद में बनाया गया। इतिहास प्रमाण मिलता है कि 4-5 बार मंदिर तोड़ा गया, तो अलग अलग लोगों ने बनाया है। कहते एक बार विक्रमादित्य ने पहले बनाया था, फिर राजा टोडरमल ने बनवाया, फिर उसके बाद अहिल्याबाई ने उसको बनाया और राजा रंजीत सिंह ने उस पर सोने के पत्थर लगवाए। तो वो ओरिजिनल मंदिर नहीं है। ओरिजिनल मंदिर ये ज्ञानवापी है जिसके तरफ नंदी मुंह किए हुए। तो 1993 तक अंदर पूजा होती थी, जिसको आप श्रृंगार गौरी कहते थे। 93 में मुलायम सिंह ने बंद करवा दिया पूजा। अभी 2-3 दिन पहले कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूजा करने का। ASI के सर्वे से तो पता चल ही जाता, लेकिन करने ही नहीं दे रहे थे। सरकारें ऐसी थी कि वकालत कोर्ट तक मुद्दा ही नहीं ठीक से खुलने दे रही थी। तो ASI का सर्वे हुआ। सर्वे में दीवार पे तमिल में, तेलुगु में और संस्कृत में लिखे श्लोक मिले। किसी मस्जिद में श्लोक होता है, राम लिखा हुआ मिला, बहुत सारी चीज़ें और मिली। शिवलिंग लगभग 6-7 मिले हैं, हनुमान जी मिले हैं, और भी देवता मिले हैं। एक कुआं मिला है जो ज्ञान और मिट्टी से भर दिया गया है। 3 कुएं अंदर मिले हैं। वो वापी है असली, वो जो कुआं है ज्ञानवापी। एक 36 फीट का है, एक 6 फीट मिला है, क्योंकि इन्होंने मलबा भर दिया उसमें, और बहुत मिटाने की कोशिश की गई है, लेकिन इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा ही सर्वे हो जाएगा। तो सोचा अंदर कौन घुसेगा, इतना रहने दो। और सर्वे ये कहता है कि मंदिर के ऊपर सीधे सीधे बना दिया गया, पूरा तोड़ा भी नहीं गया। मंदिर के गुंबद तोड़ के उसके ऊपर ही सीधे मस्जिद टाइप का गुंबद खड़ा कर दिया गया। तो बुद्धिमानी ये होनी चाहिए थी कि जीना तो यहीं पे है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, इसी देश के नागरिक हैं। पाकिस्तान मिला इस्लाम के नाम पे, तो इससे तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए था, और ये पहले सेकुलर नहीं था। 1973 से पहले ये हिंदू राष्ट्र था।
लिखित में हिंदू राष्ट्र नहीं था, लेकिन इस्लाम नहीं था न सेकुलर था। इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी के टाइम पे इसको सेकुलर शब्द उसमें जोड़ दिया गया। आज जो संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान में हम बदलने नहीं देंगे, अरे संविधान हजार बार बदला जा चुका है, और इतने बहुसंख्यक हिंदुओं को दबाने वाले कानून, उसमें वक्फ बोर्ड के कानून सब डाला गया, इतने अधिकार दिए गए संविधान में, वर्शिप एक्ट लगाया गया 91 में संविधान में। तो संविधान आपके हिसाब से बदलता रहे तो संविधान की रक्षा है, और अगर सार्वभौम तरीके से अधिक लोगों को लाभ देने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए तो संविधान का गला घोटा जा रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया जा रहा है। अरे भाई, संविधान परिवर्तनशील है, एक बार बना दिया गया कोई वो कुरान नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, ये संविधान तो राष्ट्र के लोगों के कल्याण के लिए है। जो जरूरत होगी कि जिसमें दिक्कत आ रही है जिस नियम से, उस अधिक से अधिक लोगों के कल्याण के लिए जो नियम हो सकेंगे वो लगाया जाएगा। तो बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं जो बात समझ रहे हैं, वो आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई सुन नहीं पा रहा है। अभी एक घटना घट गई, एक बहुत बड़े नाम बोल रहे हैं उनका, इमाम, हाँ, इमाम और इमामों के चीफ अयोध्या से निमंत्रण आए इनके पास। वो भी टेंशन में आ गए, लेकिन उन्होंने सोचा जाना चाहिए, क्योंकि देश में जब आप सर्वधर्म समन्वय का भाषण करवाते हैं, आप मंदिर में कुरान पढ़वा देते हैं, आप दुर्गा पंडाल में कलकत्ता में नमाज पढ़वा दिया गया, तो आप कहते थे ये तो बड़े सर्वधर्म सम्मान का विषय होना चाहिए। तो एक आदमी चला गया राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में, तो आपने फतवा जारी कर दिया, इस्लाम से ही खारिज कर दिया। बड़ा मुद्दा है अभी तो, और बड़े चीफ इमाम हैं, और वो कहते हैं हम डरते नहीं इनसे, इनके फतवों से, क्योंकि हमारे लिए इस्लाम सेकेंडरी है, राष्ट्र पहले। उन्होंने जो दावा किया है कि आपकी गलतियां क्या की, एक तो राम मंदिर में गए, पहली गलती, ये काफिरों का काम है। दूसरी गलती, आपने कह दिया कि धर्म से पहले हमारा राष्ट्र है, तो ये दूसरी गलती आपकी। आपने कह दिया कि धर्म से पहले इंसानियत है, ये तीसरी गलती है। अरे इंसान ही नहीं रहेगा, इंसानियत ही नहीं रहेगी तो धर्म क्या करेगा? तो ज्ञान वापी तो आराम से ऐसे ही दे देना चाहिए कि साफ दिख रहा है। अब मंदिर शुरू किया गया तो रात को चले गए मंदिर बंद करवाने के लिए कि पूजा बंद हो जाए। तो बुद्धिमानी ये होती कि सब मिलजुल के, एक तो कोर्ट से हुआ, अब ऐसे ही इसको कर देते, लेकिन फिर कोर्ट से ही होगा, बवाल होगा, लेकिन कुछ होगा नहीं, ये भी मिलेगा। और इसके बाद भगवान कृष्ण वाला भी सामने ही पड़ा है, वो भी आने ही वाला है। स्वामी जी, अगला सवाल ये है कि देश का अगला प्रधानमंत्री आप किसको देखते हैं? देखिए, कुछ घटना हम आपको पीछे से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और हम बता भी देंगे। बचपन से, जब से हम आश्रम में आए, तब से सोचते रहे कि देश में इतना करप्शन है, इतनी गड़बड़ी है, लूट रहे हैं सब, कोई रोकने वाला नहीं। सुभाष चंद्र बोस अगर होते तो शायद देश का कल्याण हो गया होता, ऐसा लग रहा था। पटेल भी होते तो थोड़ा हो जाता। अब कौन कर सकता है? तो कोई आता ही नहीं था दिमाग में। लेकिन 2010-11 से दिमाग में हमारे आता था कि अगर नरेंद्र मोदी को बना दें लोग, लेकिन लगता था नहीं, ये बहुत कट्टरवादी छवि है इनकी, और आजकल तो मिलीजुली सरकार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई गिरी, तो लग रहा था कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन 2014 के जनवरी में हम शाश्वत ज्योति के लिए संपादकीय लिखना था, हम लिख नहीं पा रहे थे, विचार ही नहीं आ रहा था। हमारे प्रेस वाले बोल रहे थे कि इतना नॉलेज है, कुछ भी लिख दीजिए। हमने कहा आ ही नहीं रहा। एक दिन आया विचार, हमने कहा बोल देंगे, आप लिखिए। तो हमने बोलना शुरू किया। विश्व के जितने भविष्यवक्ता हैं, नोस्ट्राडामस, प्रोफेसर हरार, जिन डिक्सन, कीरो, एलन राइट, फ्लोरेंस, जितने, काफ़ी स्टडी किया था हमने। उसमें भारत के उज्जवल भविष्य की जितनी भविष्यवाणियाँ थी, सबका एक स्वर में कहना था कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा, सबका कहना। तो उनकी भविष्यवाणियों को हमने लिखा,
और लिखते लिखते हमने लिखा कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि हिमालय में ऋषियों की पार्लियामेंट है और पूरे विश्व का संचालन यहाँ से हो रहा है। पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए हिमालय के ऋषि लोग। और हमें ऐसा लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी को हिमालय के ऋषियों ने अपना यंत्र बना लिया है और वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लिखा हमने उसमें। ये 14 की जनवरी में, इलेक्शन अप्रैल मई में था। तो कई लोगों ने पढ़ा तो कहने लगे कि अरे पागल हो गए हैं, नीतीश कुमार बनेंगे, गडकरी बनेंगे, राजनाथ सिंह बनेंगे, क्योंकि उतने कट्टर हैं, उनको नहीं बनाएंगे। हमने कहा भाई आपको लगता होगा, भविष्य हम देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। हमने लिखा, जीत गए। जीत के आए तो कुछ अमित शाह के फ्रेंड हमारे यहाँ रुके थे, उनको हमने किताबें दी तो आश्चर्य करने लगे। बोले कि आगे का कुछ लिखिएगा। हमने कहा जरूर लिखेंगे। तो हमने एक लेख लिखा कि रजिस्टर्ड मैगजीन है, सब उपलब्ध हो जाएगा। सत्ता ही नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का परिवर्तन। एक सत्ता बदलने से लोग इतने प्रसन्न हैं, पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है, हवा पानी बदलने वाला है। आने वाले समय में पूरी दुनिया बदल जाएगी और भारत जगत गुरु होगा और आर्थिक दृष्टि से भी समर्थ होगा। तो पिछले आर्टिकल का विश्लेषण हमने उसमें किया था और आखिरी में लिखा था कि 3 काम ये सरकार ऐसे करेगी जो इतिहास में कभी नहीं हुआ है। तो मोहन भागवत जी के सामने पूरा लेक्चर हमने नागपुर में, योगी जी भी थे उस समय, दिया था। एक कार्यक्रम था, जितेंद्र नाथ जी महाराज ने सारा ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें भागवत जी ने स्वीकार किया कि नोटबंदी, जीएसटी 3 काम आपने बताया था, ये ऐतिहासिक काम है। तो फिर समय गुजरा, 19 आया। भवानी सिंह नाम के एक संगठन मंत्री थे यूपी में, हमारे शिष्य, एक दिन हमारे पास आए। बोले गुरुदेव इस बार बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बन पाएगी। हमने कहा क्यों? बोले महागठबंधन हो गया, कांग्रेस मायावती सब एक हो गए हैं और यूपी के सीटों पे ही निर्भर है केंद्र में बनना, और यहाँ 20 सीट से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा हम देख सकते हैं कि आप 60 से 64 सीट यूपी में आएगा। बोले 64 में तो बन जाएगा। हमने कहा हाँ बनेगा, और ये भी आप ध्यान रखिए 20 सीट ज़्यादा आएगा पहले से। अगर 83 आया ना 283 तो 300 के पार है। बोले कैसे संभव? हमने कहा ये हम नहीं कह सकते, ऐसा हमको लग रहा है। तो बोले लिख सकते हैं। तो उन्होंने फिर से एक आर्टिकल लिखा, उसमें पूरा विश्लेषण किया। फूलपुर हार गए, गोरखपुर हार गए, क्यों हारे? हिमालय के ऋषियों के नियंत्रण में ये सब चल रहा है। कोई इसे मनोरंजन समझे, कोई इसे खेल समझे। मोहन भागवत से मोदी जी तक ये सब यंत्र बने हुए हैं और खेल कोई और खेल रहा है ऊपर से। दैवी शक्ति, दैवी चेतना, इसलिए कोई इनको रोक नहीं सकता। ये आंधी है, ये इंस्ट्रूमेंट है उनके देवताओं के। तो हमने लिखा फूलपुर क्यों हारे, गोरखपुर क्यों हारे? हिमालय के ऋषि नहीं चाहते थे कि बच्चे अहंकारी हो जाएं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, इसलिए उनको हराया गया ताकि केंद्र का पर उसका असर नहीं पड़ने वाला था। और लिखा गया कि इसमें 303 सीट आया। अब अभी आप पूछेंगे, जो आपका प्रश्न था, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं अभी, अगले भी प्रधानमंत्री हैं, और हमारा अपना अनुमान है कि 385 से ऊपर बीजेपी को अकेले आएगा, गठबंधन को मिला के जो भी आए 380-85 से ऊपर जाएगा। ठीक है। अरे मैंने ऐसे पूछा था कि अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे, मतलब मोदी जी जब भी हटे उसके नहीं, मोदी जी हटे तो अभी उस समय बताया जाएगा, अभी वो तो बहुत टाइम है। अभी तो सीधे सीधे 5 साल ये है ही। बहुत लोग आ जाएंगे, भाई योगी जी भी दिख रहे हैं, लेकिन जो दिखता है नहीं हो भी सकता है, लेकिन प्रकृति का अलग नियम है। अभी इसमें बीच में प्रकट हो जाएंगे कहीं से कोई ना कोई। सही बात। हाँ, एक से एक समर्थ और प्रतिभावान लोग भरे हैं धरती पे। किसको ईश्वर चाहेगा, इनको भी चाह सकता है, और कोई और भी छुपा हुआ अंदर छुपा रुस्तम हो आ जाएगा अचानक।
ठीक है। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें आज दिया। और मैं आशा करता हूँ कि सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज, बहुत कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी अपने धर्म को लेकर के भी, अध्यात्म को लेकर के भी। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को आज मिला होगा। और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज़ आती रहेंगी और हम उनसे नए नए मुद्दों पर, नए नए विषयों पर जानते रहेंगे और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।